दोस्तों, भूत प्रेत आत्माओं के किस्से सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगते हैं, किताबों पर लिखी कहानियां पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम कभी भी हॉन्टेड प्लेस जाते हैं और वहां पर हमें किसी के होने का एहसास होता है तो वही दिलचस्पी डर में बदल जाती है। हमारे हिंदुस्तान में तो वैसे कई ऐसी जगह है जिसे भूतिया माना जाता है, लेकिन आज मैं एक ऐसे किले की बात करूंगा जिसे हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में मौजूद भानगढ़ के किले की। क्या है भानगढ़ किले का इतिहास, वो कैसे भूतिया किला बन गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 में बनाया। भगवान दास राजा मान सिंह के पिता थे। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि भानगढ़ राजा भगवान दास के दूसरे बेटे राजा मान सिंह के भाई माधव सिंह की कभी राजधानी हुआ करता था। वैसे तो इस किले के भूतिया होने के पीछे कई कहानियां मौजूद हैं, जितने लोग उतनी बातें, लेकिन ऐसी दो कहानियां हैं जिस पर आज भी लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और मैं वही दो कहानियां आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली कहानी जिस पर काफी लोग विश्वास करते हैं वो ये कि दरअसल जब भानगढ़ का किला बन रहा था तो उसी किले के पास एक साधु बालूनाथ योगी तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने इस किले का निर्माण होते देखा तो उन्होंने वहां पर जाकर चेतावनी दी कि आप किला तो बना सकते हो, लेकिन इसकी ऊंचाई का ख्याल रखना। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि इसकी परछाई मेरे आंगन तक पहुंचे। लेकिन लोगों ने साधु की इस चेतावनी पर गौर नहीं किया और जब भानगढ़ का किला बनकर तैयार हुआ तो इस किले की परछाई साधु बालूनाथ योगी के आंगन तक पहुंची। तभी साधु बालूनाथ योगी ने शराप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। उसके बाद भानगढ़ में एक जबरदस्त अकाल पड़ा जिसने वहां के लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। ना खाने के लिए भोजन, ना पीने के लिए पानी। इसी वजह से लोग वहां से दूर चले गए और भानगढ़ के साथ साथ भानगढ़ का किला वीरान हो गया। राजशाही परिवार को भी भानगढ़ का किला छोड़कर जाना पड़ा। आज भी काफी लोग यही मानते हैं कि दरअसल राजशाही परिवार ने अपना काफी मात्रा में खजाना भानगढ़ के उसी किले में छिपाया हुआ था और जब वो वहां से गए उन्होंने ही अफवाह फैलाई कि भानगढ़ के किले में भूत हैं, ताकि कोई भी इंसान उस वीरान किले के अंदर ना जाए, उनका खजाना सुरक्षित रहे। और इस अकाल के बाद जब राजशाही परिवार वापस उसी किले में आए तो उनका खजाना उनको वापस मिल जाए। लेकिन उस अकाल के बाद भानगढ़ दोबारा फिर से कभी आबाद नहीं हो पाया। इसलिए काफी लोग आज ये मानते हैं कि भानगढ़ का वो किला दरअसल कोई भूतिया किला नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। दोस्तों, ये थी पहली कहानी, लेकिन एक और कहानी भानगढ़ के किले के साथ जुड़ी हुई है, रानी रत्नावती की। काफी लोग ये मानते हैं कि दरअसल जब भानगढ़ का किला बना उसमें रानी रत्नावती रहती थी, जिसकी उम्र उस वक्त 18 साल की थी। बेहद खूबसूरत, उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। कई राजे राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। कहते हैं कि जब एक दिन रानी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार इत्र मतलब परफ्यूम खरीदने गई, उसी इत्र की दुकान पर एक शख्स सिंधु खेड़ा मौजूद था। जब उसने रानी रत्नावती को पहली नजर में देखा तो उससे प्यार हो गया। वो किसी भी कीमत पर रानी को पाना चाहता था, उसे हासिल करना चाहता था। दोस्तों, ये वही दौर था जब लोग काला जादू करते थे, इन चीजों पर विश्वास करते थे और सिंधु खेड़ा भी एक तांत्रिक था। उसने चुपके से दुकान में मौजूद एक इत्र की शीशी में काला जादू कर दिया। यह एक ऐसा जादू था कि अगर कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल करता वो सिंधु खेड़ा के वश में हो जाता, वो उसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन ऐसा करते हुए एक दासी ने उसे देख लिया था। इत्र खरीदने के बाद जब रानी रत्नावती वापस किले की ओर जा रही थी तो दासी ने पूरी बात रानी रत्नावती को बताई। रानी रत्नावती ने उसी वक्त उस इत्र की शीशी को वहीं रास्ते में फेंक दिया और किले में चली गई। वो इत्र की शीशी रास्ते में मौजूद एक बहुत बड़े पत्थर से टकराकर टूट गई। काले जादू का असर उस पत्थर पर हो गया और वो पत्थर सिंधु खेड़ा के पीछे पीछे चलने लगा। उसी पत्थर ने सिंधु खेड़ा को कुचल दिया। सिंधु खेड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसको मालूम था कि अब पत्थर उसे कुचल देगा, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, वो ये कि भानगढ़ में रहने वाली रानी रत्नावती और उसके साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जाएंगे और उनकी आत्मा हमेशा हमेशा इसी भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी। भानगढ़ और अजबगढ़ के रिश्ते पहले से ही बहुत खराब थे, लेकिन इत्तेफाक से तांत्रिक के शराब के थोड़े ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की बहुत बुरी हार हुई। अजबगढ़ की फौज जब भानगढ़ के किले में दाखिल हुई तो लूटमार के साथ साथ उन्होंने औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया। हर जिंदा शख्स जो भानगढ़ के किले में मौजूद था उसका कत्ल कर दिया। कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसी कत्लेआम में रानी रत्नावती की मौत हो गई और उसी के बाद ये भानगढ़ का किला वीरान हो गया।
इस युद्ध के बाद, इस कत्लेआम के बाद बचे हुए लोग जो इस किले के आसपास रहते थे, उनका यह कहना था कि रात के वक्त इस किले में से लोगों के हंसने की, रोने की, चीखने चिल्लाने की, यहां तक कि घुंघरुओं की आवाज आती थी। उनका यह भी कहना था कि रात के वक्त अगर कोई भी शख्स इस किले की ओर गया, वो वापस जिंदा नहीं आया। इन्हीं अफवाहों के कारण, इन्हीं घटनाओं के कारण लोग इस किले से दूर हो गए और भानगढ़ का किला हमेशा के लिए वीरान हो गया। समय समय पर रात के वक्त लोगों के गायब होने की घटनाएं सामने आती गई। इसी कारण ही आज भानगढ़ का यह किला हिंदुस्तान का सबसे भूतिया किला माना जाता है। कुछ साल पहले इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम 2 बार भानगढ़ के किले में रिसर्च करने पहुंची। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भानगढ़ के किले में कोई भूत नहीं है, ये सारी की सारी अफवाहें हैं। लेकिन यह भी बात सच है कि उन्होंने ये सारी रिसर्च रात के वक्त नहीं बल्कि दिन के वक्त की थी। इस वक्त भारतीय पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ के किले को रिजर्व किया हुआ है। रात के वक्त इस किले में जाना या वहीं पर ठहरना गैर कानूनी है। इस सब को लेकर एक सवाल भी पैदा होता है, वो ये, एक तरफ तो हमारे देश का कानून है जो भूत प्रेत आत्माओं को नहीं मानता, क्योंकि भूत प्रेत आत्माओं के लिए हमारे देश में कोई कानून ही नहीं है, और दूसरी तरफ है सरकार का पुरातत्व विभाग जो ऐसी जगहों को मान्यता देता है। अगर आप किसी भी भूतिया स्थान पर जाते हैं, वहां पर आपको पुरातत्व विभाग का एक बोर्ड जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, उनका एक ऑफिस भी मौजूद होगा। ये एक अजीब सी पहेली है। एक तरफ तो हमारे देश का कानून है जो भूत प्रेत आत्माओं में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता, और दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार है जो ऐसी जगहों को मान्यता देती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी भानगढ़ के किले की। आपके क्या विचार हैं इस किले को लेकर, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।